ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदिखंड बाल लीला चैप्टर 2 प्रयास संख्या 152। सचेतन हैया सची पुत्र कैल कौले लाख लाख चुंब दिल वदन कमले। होश में आ जाने के पश्चात सची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तथा उनके मुखमंडल को मुख कमल को लाखों करोड़ों बार चुमा। परम सौभाग्य की बात है। इस भगवान के इस रूप का दर्शन करना भी दुर्लभ है। खास तौर पे इस रूप का, कृष्ण रूप का, कृष्ण रूप में भी बाल्य रूप का बड़ा दुर्लभ है इसका दर्शन। भगवान बहुत असंख्य भक्तों को जो भक्ति करते हैं अपने नारायण रूप के दर्शन तो मिलते हैं, लेकिन कृष्ण रूप का दर्शन बड़ा दुर्लभ है वास्तव में, क्योंकि वो आदि स्वरूप है और ऑल ब्यूटीफुल है, ऑल अट्रैक्टिव है। तो शुद्ध भक्ति के द्वारा उसको पाया जा सकता है, लेकिन बाकी तपस्या इत्यादि से उसको नहीं पाया जा सकता। तो उस मुखमंडल को जो देखना भी जिसको दुर्लभ है उसको माता करोड़ों बार चुम रही। बयान मुछिल अंग वसन अंचले श्री अंग मर्जन कैल सुर नदी जले। उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से उनके मुख एवं अंगों को पहुंचा और फिर उनके शरीर का गंगा जल से स्नान करवाया। स्नान कराई गंगा जल अभिषेक के अंतर विस्मय पुत्र बदन ने रिखे। स्नान क्रिया के उपरांत सची माता ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। आश्चर्यचकित होकर वे अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखती ही रही। नेत्रों का उत्सव है भगवान के दर्शन करना, और भगवान के ये रूप भी गौरांग बहुत ही गौर इनका वर्ण था, और बाकी भगवान के अंग और उनके मुखमंडल कैसा होगा तो हम सुनते ही हैं। तो उसको एक टक देखती ही रही। समुद्र गंभीर कोटि दिन कर छटा कोटि निशा कर तेजन नक कुड़ी गोटा। वह समुद्र के सदृश गहरा था और 1 करोड़ सूर्यों के समान चमक रहा था। उसके हाथों की 10 उंगलियां तथा पांव के 10 नाखून रात्रि में प्रकाश से चमकते 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी अधिक तेजोमय थे। तो करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहा था। इसको हम धूप से कंपेयर नहीं कर सकते कि इतनी धूप थी कि जल रहे थे, समझ ली। इतनी उसको बयान नहीं करा जा सकता। तो हम लोग जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से रेफरेंस देते हैं। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं करोड़ों सूर्य के समान चमक रहा था। और जो नाखून होते हैं हाथों और पैरों के, वो नाखून एकदम वाइट और उनमें एक चमक थी, दिव्य चमक थी। करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक तेजोमय थे। तो हमारा शरीर भी भगवान के शरीर का जैसा ही बना है, लेकिन हमारे शरीर में कई सारे, क्योंकि ये भौतिक तत्वों से बना है। हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो ऐसा ही है, अति सुंदर है। ये हम सबका आध्यात्मिक शरीर बहुत सुंदर होता है।
भगवान जैसा ही होता है। हालांकि भगवान में विशेषताएं तो होती हैं, हर कोई व्यक्ति वहाँ पर विशेष है। ऐसे नहीं है सारे बहुत सुंदर हैं तो उनमें विविधताएं नहीं है, विविधताएं हैं, हर किसी की नाक वाँक आँख वाँख थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो रहेगा ही, लेकिन बहुत अधिक सुंदर। लेकिन ये जो भौतिक शरीर है ये सुंदर नहीं है। अगर ये टेम्परेली सुंदर लगता भी है तो 2 4 10 सालों में इसकी हालत बिल्कुल जैसे कि संतरा है, संतरे को कितना सुंदर लगता है, संतरे को आप छोड़ दीजिए 10 15 20 दिन और कैसा हो जाता है, उसका जूस ख़त्म सा जाता है, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। ऐसे ही हमारे शरीर पिचक जाता है, जो आज हमें बहुत सुडौल लगता है। हम वी आर वेरी हैप्पी, प्राउड, समथिंग कॉन्फिडेंट विद आवर बॉडी, लेकिन वो जो बॉडी जब पिचक जाती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी पिचक जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस संसारिक तत्वों पर है और ये टेम्परेरीली सुंदर लगते हैं। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है, उनके नाखून भी दिव्य हैं, है ना। तो हमारे नाखून को काटेंगे तो नीचे से ब्लड आ जाएगा। लेकिन यानी कि इसी प्रकार का रूप भगवान का भी है, ये समझने की बात है। श्रील प्रभुपाद ने हमें, हमारी परंपरा ने यही विशेष रूप से दिखाया। तो भगवान के नाखून हैं, भगवान की आँखें हैं, लेकिन हम उनको अपने नाखून और आँखों से नहीं देख सकते, मतलब नहीं कंपेयर कर सकते। तो हमारी आँखों में कैटरैक्ट हो जाता है, हमारी आँखों में कई समस्याएं, चश्मा पहनना पड़ता है। ये उन दिव्य आँखों के साथ नहीं होता है। वैसे ही हमारे नाखूनों में कई बार आया था ना वो वाइट कैल्शियम डिपॉजिट, क्या कहते हैं वो, कैल्शियम की कमी, सॉरी, तो वाइट आया था। तो वो भगवान के नाखूनों में बिल्कुल प्योर, बढ़िया, ज़बरदस्त वाइटिश, गुलाबी, भगवान की आँखें भी रेडिश। तो जैसे किसी चित्रकार ने बढ़िया से पेंट कर रखा हो। वास्तव में हमारी बॉडी वैसी कुछ बनाई गई मनुष्य की, लेकिन बहुत सारी, क्योंकि मैटर से बनाया गया। जैसे मैटर से हम लोग रोबोट बनाते हैं, रोबोट हम कितना भी सुंदर बनाते हैं, लेकिन उसी तरह समझ लीजिए। कोटि काम जिनी रूप सुललित तनु, रंगिमा भंगिमा आँखी भूरु काम धेनु। उनका मनोरम व ललित्य पूर्ण रूप 1 करोड़ कामदेवों को भी परास्त कर रहा था। उनकी विनोदपूर्ण वक्राकार भौहें धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए धनुष के सदृश थी। ये जो आईब्रोज हैं ये यहाँ से उठ रही थी और ऐसे नीचे जा रही थी, जैसे धनुष होता है। और ये जो है इनका रूप कामदेवों को परास्त कर ही रहा था। कामदेव क्या है भगवान के रूप के आगे, ऐसा उनकी वक्राकार भौहें थी। सर्वलोकनाथ से अवनी प्रकाश देखी या जननी पाइला अंतरेता रास। अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए जो समस्त लोकों का स्वामी है वह परम भगवान जो अब पृथ्वी पर प्रकट हुआ है, माता सची ने अपने हृदय में भय अनुभव किया। क्या था भय? पूरब रहस्य गर्भ धारण णेर काले देखी देवता चारी पाशे स्तुति करे। उन्होंने उस रहस्य का स्मरण किया कि कैसे जब वे गर्भवती थी तो उन्होंने अनेक देवी देवताओं को अपने अपने विमानों में वहाँ पर आते देखा। तो धीरे धीरे लगा भाई ये तो कोई दिव्य पुरुष है ना। अचानक से देखिए, अभी वो माँ के भाव में थी, अब अचानक से ये ऑपुलेंस याद आ गई। ऑपुलेंस याद आते ही उनके हृदय में भय हो गया कि ये ले जाएंगे इसको, कहीं चला जाएगा, ये तो दिव्य पुरुष है, ये कोई साधारण नहीं है, मेरा पुत्र थोड़ी है, ये तो कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कुछ तो है। भय आ जाता है आदमी को। एक भय भक्ति में भी आता है। राधा रानी भगवान के होते हुए भी भयभीत होती है कि राधा कृष्ण कहीं चले तो नहीं गए, हमेशा कृष्ण कहाँ है, सामने ही बैठी होती हैं, उसे ऐसा भय होता है कृष्ण चले गए। तो भय भी एक रस है, एक प्रकार का रस का आस्वादन है दोनों के लिए, कृष्ण के लिए भी, राधा रानी के लिए भी। कृष्ण भी कोई व्यक्ति आपको इतना प्रेम करे कि आपके होते हुए भी आपको उसको लग रहा हो कि चला जाएगा, चला गया, तो उनको भी आनंद आता है। तो यहाँ पर सची में देवी को क्या स्मरण आया? आर्यत बालक चरित ये कैला तखन सकल से ही स्मरण हैला। उन्हें अपने पुत्र के अन्य कार्यकलाप स्मरण में आ गए। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया? निश्चय जानीला ज्योतिर्मय सनातन निर्लेप निर्विकार निरंजन नारायण सर्वमय सर्वशक्ति धर आत्माराम योगिंद्र गणेन इहो ध्यान अनुपम मोर भाग्य गणी बारे नारे कौन जन ब्रह्मा महेश्वर आदि यत देवगण सबार आराध्य ए अमर तनया बलिते बलिते कौले कैला गौर राया।
तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि कांतिमय नित्य पदार्थ से अप्रभावित परम भगवान नारायण, जिनका रूप भौतिक नहीं है, जो सर्वस्व हैं, सर्वस्व हैं, और जो समस्त शक्तियों के अधिकारी हैं, जो आत्म संतुष्ट हैं, जो योगियों के ध्यान समाधि के अतुलनीय व अनुपम विषय हैं, और जो सभी लोगों द्वारा उपासित किए जाते हैं, अब वे मेरे पुत्र बन गए। तो उसको फिर से ये रियलाइज हो ये नारायण ही है। ब्रह्मा जी, शिव जी, समस्त देवतागण नहीं जानते कि मैं कितनी भाग्यशाली हो गई हूँ। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए उन्होंने भगवान गौरराय को गले लगा लिया। इस प्रकार का भाव उनको आया, ये साक्षात भगवान है, और भगवान आपके घर में पुत्र रूप में आ जाए और आपको ये पता भी हो, ये भी एक प्रकार का सुख है। कि हमें पता है, सोचिए हमारे घर में पता है कि हमारे साथ में भगवान रह रहे हैं। और परम सुंदर, परम सौंदर्य से पूर्ण भगवान हमारे सामने है, एंड हमें पता है कि वो भगवान है। जैसे कि माधवेंद्रपुरी के सामने भगवान आए, श्री गोवर्धन में गोविंद कुंड के सामने, तो माधवेंद्रपुरी बैठे थे भूखे, और वो लाए उनके लिए दूध का प्याला। हम माधवेंद्रपुरी को देख रहे हैं और देख ही रहे हैं बस। ये मेरे वो थोड़ा सरप्राइज हो रहा है कि संसारिक कोई अट्रैक्शन माधवेंद्रपुरी के लिए थी नहीं, लेकिन ये बालक इतना आकर्षित क्यों कर रहा है। और बस देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। वो कुछ कुछ बोल के चला भी गया कि बाबा ये दूध का प्याला है, पी लो। मुझे बताया आसपास वाले लोगों ने कि तुम बहुत प्यासे हो, प्याला लेने आ जाऊंगा बाद में। वो कुछ सोच पाते, कुछ उसको रोक पाते, कहाँ, उससे पहले तो चले ही गए। फिर स्वप्न में उन्होंने देखा कि ये तो साक्षात भगवान ही थे, और कितनी ग्लानि, कितना पश्चाताप होता उसके बाद व्यक्ति को। हाय काश उस वक्त मैं पहचान जाता, मैं उनके चरणों पर गिर जाता, चरणों पर सर लगा लेता, आत्मसमर्पण कर देता, उनको निहारता, क्या क्या नहीं करता। इस भावना से माधवेंद्रपुरी आगे भी, जब खीरचोर गोपीनाथ कहते हैं कि वो प्याले के पत्थर को, उस प्याले को भी खाते रहे। तो भगवान कईयों को दर्शन देते हैं, अद्भुत आनंदपूर्ण दर्शन देते हैं, लेकिन इतनी लीला करते हैं कि उसको विस्मृति करा देते हैं, उसको या पता ही नहीं चलता कि भगवान आए थे। ये भगवान की लीला है। रूप स्वामी के सामने साक्षात राधा रानी आई थी, खीर का सामान दे के चली गई। बाद में सनातन गोस्वामी ने कहा अरे ये तो राधा रानी ही थी। अब ऐसे में हमें पता भी चल जाए, भगवान आए चुपके से, सोचिए प्याला देने, कोई आया, अरे 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 सुनो सुनो सुनो, माधवेंद्रपुरी भगवान है, भगवान है, भगवान है। तो यहाँ पर सची देवी को ये भावना भी आ गई कि साक्षात भगवान है, मैं इसको नहा रही हूँ गंगा में, कपड़े पहना रही हूँ। तो एकदम से गले से लगा लिया। यही मात्र सची कौले कैलक गौर हरि, पुत्र भावे सची देवी ऐश्वर्य पासरी। उनका आलिंगन करते समय सची देवी को भगवान गौरहरि के परम शक्ति एवं ऐश्वर्यों के समस्त विचारों का विस्मरण हो गया। आलिंगन करते ही समाप्त, मेमोरी को उड़ा दिया भगवान ने। वो पुनः आश्वस्त हो गई कि वह तो केवल उनका छोटा सा पुत्र है। ये जो भक्त हैं ये महामाया के अंडर में नहीं भूलते हैं। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि भक्तों के ऊपर योग माया प्रभावित करती है, प्रभाव डालती है। महामाया प्रभाव नहीं डालती है, योग माया प्रभाव डालती है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है कि ये भूल जाए और मातृत्व प्रेम, पैतृत्व प्रेम इनका आनंद ले पाए। तो जैसे ही गले लगाया वो सब फिर से भूल गए। छोटा सा बालक है मेरा। घरे ते आईला सची विस्मय हैया, कौन देव आविर्भाव हैला पुत्र दिया। आश्चर्यचकित होती हुई सची वापस घर लौटाई, कौन सा देवता मेरे पुत्र के अंदर प्रविष्ट कर गया है। फिर से वही, कोई आ गया है, हवा आ गई है, कोई देवता आ गया है, कुछ करो, उपचार करो, ये करो। एक चिंती रक्षा बांधे अंगे हाथ दिया, जनार्दन ऋषिकेश गोविंद बलिया। इस प्रकार से वो चिंतित हो गई। अपने पुत्र की रक्षा हेतु उन्होंने उसके शरीर पर अपना हाथ रख लिया। वे उच्चारण करने लगे, हे भगवान जनार्दन, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान गोविंद, मेरे पुत्र की रक्षा करो। ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। हाँ, ये जो मंत्र को उच्चारण करते हैं रक्षा करने के लिए हम करते हैं, तिलक लगाते हैं अपने शरीर में।
भगवान के नामों का उच्चारण करके हर जगह को पवित्र करते हैं, हर जगह की रक्षा हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये भी बोलने लगी है भगवान जनार्दन, ऋषिकेश, भगवान गोविंद, शीरा शीरा तोड़ रक्षा कर, चक्र सुदर्शन, चक्षु नासिका मुख राखुक नारायण। सुदर्शन चक्र तुम्हारे शीश की रक्षा करे, भगवान नारायण तुम्हारे नेत्रों और नाक और मुख की रक्षा करे। इस प्रकार से जब नामकरण संस्कार भी होता है तो उन ऐसे हाथ करके शरीर में अंग लगा के ऐसे 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 इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है कि भगवान दामोदर इसका इस संघ की रक्षा करे, भगवान नारायण इस संघ की रक्षा करे यार। तो इस प्रकार से हमारा जीवन ही इसी में है। इसलिए वैष्णव होम जो होता है, वैष्णव यज्ञ, आप ये देखेंगे कि वैष्णव यज्ञों में भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हम केवल और केवल इन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहे होते हैं। भगवान के नाम, भगवान की सखियाँ, गोपियाँ, गोप और आचार्यगण, वैष्णवगण इन्हीं का आह्वान कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। इनको बुलाते हैं, इनको ऑफरिंग करते हैं, इनको भेज देते हैं इस प्रकार। तो वैष्णव जो हमारे यज्ञ होते हैं वो बाकी यज्ञों से डिफरेंट होते हैं। वो पता नहीं चलता हम लोगों को, हमें लगता है वही तो यज्ञ हो रहा है जो हो रहा है। चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, वैष्णव यज्ञों में भगवान और भगवान के भक्तों को पुकारा जाता है। तो इस प्रकार बोले कि सुदर्शन चक्र शीश की रक्षा करे, नारायण नेत्रों की, नाक की और मुख की रक्षा करे। यानी कि नारायण स्वयं अपने नेत्रों की रक्षा करे, और कौन करेगा। वक्षा तोर रक्षा करु देव गदाधर, भुज तोर रक्षा करु देव गिरिधर। भगवान गदाधर तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करे, भगवान गिरिधारी तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करे। उदर रक्षण तोर करु दामोदर, नाभि देश रक्षा करु नृसिंह ईश्वर। भगवान दामोदर तुम्हारे उदर की रक्षा करे, भगवान नृसिंह तुम्हारी नाभि की रक्षा करे। जानु दुटी रक्षा करु देव त्रिविक्रम, रक्षा करु धराधर तोर तुरत चरण। भगवान त्रिविक्रम तुम्हारे दोनों घुटनों की रक्षा करे और भगवान धराधर तुम्हारे दोनों पांवों की रक्षा करे। सब अंगे फूत कृति देई सची माता, पुत्र भाव अतिशय हैला उन्मता। तब सची माता ने भगवान गौर के शरीर के प्रत्येक अंग पर फूंक मारी तो पूर्ण रूप से आश्वस्त हुई कि भगवान गौर उनके ही पुत्र हैं। हाँ, नहीं तो हमारी फूंक से तो भगवान हमारी फूंक निकल जाती है। भगवान को फूंक मार रही थी क्योंकि उनको लग रहा था मैं उसकी अब रक्षक हूँ। यही सुपीरियर भाव है। इन्फीरियर नहीं कहेंगे, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हम सोचते हैं भगवान हमारे रक्षक हैं, और बाद की अवस्थाओं में हम सोचते हैं हम भगवान के रक्षक हैं, क्योंकि भगवान है ही नहीं। इस प्रकार तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए उसने बहुत जतन किए। हेनमते आनंदे सानंदे दिन गईला, परम मंगल काल आसी संध्या हिला। इस प्रकार से आनंदमय दिवस बीता और तब एक शुभ व मंगलमय संध्या का समय आ गया। सुखे सची गौर हरि प्रांगणे रखिला, दास दासी गण संध्या कार्य नियोजिला। सची देवी ने सेवकों तथा सेविकाओं को सूर्यास्त के उनके कार्यों का दायित्व सौंपा। जो उनके सर्वेंट्स थे उनको उनका काम दिया, अलग अलग काम दिए, दूध निकालना, साफ करना वगैरह वगैरह। फिर भगवान गौरहरि को अपने साथ लेकर आंगन में आ गई। हेनुमते दिन अवसने संध्या हिला, पूर्णिमार पूर्ण चंद्र गगने उठिला। सूर्यास्त के उपरांत आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। हेन काले विश्वंभर चतुर सुजान, मामा बलि कांदे ये न बालक अज्ञान। तब भगवान गौर जो सब कुछ जानते हैं उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे वे एक मूर्ख बालक हों। वे पुकारने लगे माता माता। सची बल्ले संध्या काले न कर क्रंदन, यहाँ चाह तहाँ देव सुन प्राण धन। सची ने कहा सूर्यास्त के समय मत रो और मेरी बात सुनो, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, मैं दूंगी तुम्हें, और थोड़ा वेट करो, रोते क्यों। प्रभु कहे चांद दे हमारे पढ़िया, हासी हासी सची करे आरे अबोधिया। भगवान गौर ने क्या बोला, तुम दोगी मुझे सब कुछ दोगी। हाँ, कई बार फिल्मी एक्टर्स को बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ला सकता हूँ। यहाँ तो महाप्रभु ने क्या मांग लिया, चंद्रमा को ही ले आओ और मुझे दे दो। हंसते हंसते सची माता बोलती ओह तुम समझते नहीं हो। धिक धिक ए पुत्र हैल मोर घर, चांद की आकाश रखे हो धरी बारे पारे। हाय हाय मेरा पुत्र
मेरे घर में है, आकाश से चंद्रमा लाने की क्षमता किसमें है, कौन लाएगा? आप पता लिया, बच्चे ने अगर जिद पकड़ ली तो फिर तो हाँ, वो चांद की जिद है, वही चाहिए। प्रभु बले बल लइए चाह यहाँ चाह तुमी तहाँ दिब एमन कहिले के न वाणी। भगवान ने कहा, आपने कहा कि जो भी चाहिए आप मुझे देंगी, अब आपको देना पड़ेगा, फिर आप क्यों नहीं दे रही? अब बच्चों को ये बार हम समझाते हैं लेकिन बच्चे समझते नहीं हैं। यही बच्चों की नटखटता है। तो कहले तुमने तो बोला था दूंगी। यही लागी चांदे नित्य हैल मोर मन यह बलि उच्च करी करे रोदन। मेरा हृदय चंद्रमा चाहता है, मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए। बोल के गौर हरी जोर जोर से रोने लगे। अब क्या किया जाए? आ चले धरी या कांदे नाना खटी करे चरण अछड़े करे नयान कचाले। अपनी माता का कमरबंद पकड़ कर वे रोने लगे और विभिन्न प्रकार की मांगे करने लगे। तो पांव पटक कर चलने लगे और अपनी आंखों को मलने लगे, यानी कि घमासान हो गया वहाँ पर। अब सोच सकते हैं, बच्चा जब कि जिद पकड़ लेता है, और ये बच्चा नहीं है तो बच्चों के भी अग्रणी हैं। हाँ, जिद करने के, हर चीज़ के। आप जानते ही हैं, जरा सा माँ ने, यशोदा ने जरा सा दूध उबलता हुआ रखने गई थी। बताइए क्या दोष है उनका? दूध उबल रहा है, उन्हीं के लिए तो उबल रहा है। इतनी तो पेशेंस होनी चाहिए आदमी के अंदर कि थोड़ी देर रुक जाए। हाँ, दूध उन्हीं के लिए था। वो पुष्पगंधा गायों का विशेष, जिस गाय के दूध में सुगंध आती हो, फ्लेवर्ड मिल्क हो, सुगंधित मिल्क हो, ऊपर से ना डाला जाए, ऐसा मिल्क लाया गया था। स्पेशल गाय थी, उबल रहा था, गिर जाता, कहाँ से लाती फिर उसके लिए? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे इग्नोर किया। हाँ, हम तो इग्नोर करते ही हैं दिन रात, लेकिन जब भगवान के शुद्ध प्रियतम अनन्य भक्त भगवान को इग्नोर करते हैं ना इस प्रकार की लीला में, तो भगवान को बड़ा, जैसे राधा रानी भगवान को इग्नोर करती है, भगवान व्याकुल हो जाते हैं एकदम से, चरणों पे सर रख देते हैं। इतना प्रेम है भगवान का भक्तों के साथ, तो व्याकुल हो गए। आप जानते हैं जरा सी हरकत में क्या हुआ, सारे घर का दही भांड तोड़ ताड़ घर के अंदर। सोचिए एक दही फैल जाए, हमारा बच्चा ऐसा कर दे, सोचिए पूरे घर के अंदर दही गिरा हुआ है, मंदिर खा रहे हैं। तो इतना जरा सा इग्नोर करने पर, और यहाँ पर उनकी मांग थी चांद चाहिए। अब हमारे आपके लिए तो इम्पॉसिबल हो भी सकता है, अब उनको तो जानते हैं चांद तो मिल ही सकता है उनको। तो रोने लगे, आंखों को मलने लगे, पैर पटकने लगे। मायरे गलाए धरी कांधे को रराया खेला खेली बारे आकाश शेर चांद चाहे। अपनी माता के गले से लिपटे हुए भगवान गौर राय रोते रहे। वे आकाश के चंद्रमा के साथ खेलना चाहते थे। क्षणे खटी क्षणे लूटी मायर चूलक छिंडे धूला या दूसर कर हाने निज मुंडे। एक क्षण में अपनी मांग रखते हैं और दूसरे क्षण में जमीन पर लौट जाते हैं। हाँ, टेढ़े बड़े बच्चे गिर जाते हैं ना जमीन पे, फिर अपनी माता के बाल खींचने लगते हैं। उनका शरीर धूल से भर गया, लोटपोट हो गए। हाँ, अब वो मार्बल नहीं रहा होगा, टाइल भी नहीं रही होगी, पुताई वाला फर्श रहा होगा, तो उस पर लोटपोट मारी तो धूल से भर गए। हाथ से उन्होंने अपने ही सर पर प्रहार किया, अपने को ही मार रहे हैं। देखिया जननी बल अबो दिया पुत्र तुम्हारे चरित्र मोरे बड़ अद्भुत। सची माता ये सब देख के बोली, पुत्र तुम समझते नहीं हो, तुमने जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, बड़ा आश्चर्यचकित है। पागल हो गए हो क्या? क्या मानते हो? चंद्रमा को देता है कैसे? हाँ, अब उनका एक छोटा सा भगवान के एक भक्त, छोटे नहीं बहुत बड़े, लेकिन भगवान के सामने तो भक्त ही हैं, छोटे ही हैं। हनुमान जी ने बोला कि मुझे चंद्रमा भी नहीं, मुझे वो लाल 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 फल खाना है। बताइए क्या था वो फल? अब लाल लाल तो आपको और मेरे को दिख रहा है क्योंकि उदय हो रहा है, लाल तो नहीं है वो तो ज़बरदस्त जलने वाला फल है। वो सूर्य को ही निगल है। अब कौन समझ सकता है भगवान की लीलाओं को, जो उनका भक्त ही इतना शक्तिशाली है। तो मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ। आकाशेरा चांद कबू पावधारी बारे एमन कतेक का चांद तुम्हारे शरीर। आकाश के चंद्रमा को लाने की क्षमता किसमें है? तुम्हें, तुम्हारे अपने ही शरीर पर आप कितने ही चंद्रमा चमकते हैं। हेरा देख लाजे चांद मालिन हाइला ना बुझिया तोर आगे उदय करीला। देखो, जब चंद्रमा ने तुम्हारी ओर देखा तो वह लज्जित हो गया, इसलिए अंधेरा हो गया। देखिए बादल आ गए बीच में, लज्जित हो गया ना वो। तुम्हें क्या जरूरत है चंद्रमा की? तुम साक्षात चंद्रमा हो, तुम करोड़ों चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा को तुम्हारे सामने प्रकट होने में लज्जा आती है
क्यों चाहिए तुम्हें? ऐसे ही दाग लगा हुआ है, बेकार है। हम बोलते हैं ना बच्चे को, बेकार है छोट छोट, बेकार है, अच्छा नहीं है, हम तुम्हें अच्छा लगे देंगे। ना जानिया नवद्वीपे चांदेरा उदया, लज्जा पाइया मेघेरा भीतर गिया रया। ये जानकर कि तुम यहाँ उपस्थित हो, नवद्वीप का चंद्रमा भी प्रकट नहीं होता है, लज्जित होकर बादलों के पीछे छुप गया है। ऐसे चांद क्यों चाहते हो तुम, जो लज्जित है, इतना अच्छा भी नहीं है, देखने में लग रहा है तुम्हें, ध्यान से देखो जरा, दाग है उसमें। नवद्वीपे आई नवद्वीपे हाउ आइल सुनह वचन, नाकांदी आरे बाप हमारा जीवन। उसे भय है कि तुम अब नवद्वीप में आ गए हो, कृपया मेरी बात सुनो, प्रिय बच्चे मत रो, तुम मेरे जीवन प्राण हो। हाँ, बच्चा के पास यही एक हथियार है, और तो कुछ कर नहीं सकता वो, रोना। जब बच्चा रोता है तो सारा का सारा घर परिवार आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। बल्कि यदि आप एक्शन नहीं लेंगे तो घर के दादा दादी आ जाएंगे, क्या कर रहे हो तुम, बच्चे को रुला क्यों रखा है। बहुत सारे सपोर्टर आ जाएंगे बच्चे के रोने पर, वो जानता है इस बात को। इहा बलि खोले करी चुंब दे दुखे मुखे, आप न पासरे देवी प्रेमानंद सुखे। ये वचन बोलकर सची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसे चूमा, उसे शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने उसके मुखमंडल को एक टक देखा, भावमय अत्यधिक प्रेम से ओतप्रोत होकर वे अपनी सुध बुध खो बैठी। नॉर्मल नेचुरल बात है, जिसको देख के आदमी सारे सब कुछ भूल जाता है। लक्ष्मी जी उनके पैर नहीं छू पाती हैं, वो रो रहे हैं, वो रोने में भी कितना सुंदर चेहरा लग रहा होगा, वो भगवान रो रहे हैं, जिनको देख के सारे असुर रोने लगते हैं। तो भगवान रो रहे हैं और उनको फिर से गले लगा रही है, चूम रही है, सांत्वना दे रही है। ये प्रेम, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या है, भक्तिमय तपस्या है, शुद्धि चाहिए। तो ये प्राप्त करके, इस आनंद को प्राप्त करके वो अपने सुध बुध खो बैठी। आनंदे सानंदे देवी संपद विफला, दिक्क विदिक नाही देखी पुत्र लीला। इस प्रकार से सची माता आनंद से अभिभूत हो गई। हाय हाय, मैंने भगवान गौर की बाल लीलाएं नहीं देखी। हाँ, आपने, मैंने, हम कहाँ से देखेंगे, लेकिन आज हम इन ग्रंथों के माध्यम से उन लीलाओं को देख रहे हैं और उसका आनंद ले पा रहे हैं। तो हम बड़े भगवान के लिए, भगवान के इन भक्तों के लिए, लोचन दास ठाकुर और उनके बाद में हमारी सारी गुरु परंपरा जिन्होंने ग्रंथ हमें दिए, हम वी आर वेरी थैंकफुल कि हम भी इसका आनंद ले पा रहे हैं। सची माता ने आनंद लिया इस घटना का। तो इस घटना ने क्या किया, ऐसी घटनाएं क्या करती हैं, प्रेम को बढ़ा देती हैं एकदम से। वरना तो क्या होता है, ले खा ले पी ले चला जा, ये कपड़े पहन ले, और जब कुछ ऐसा होता है तो उसमें कुछ इमोशंस और बढ़ते हैं। अंतर उल्लास देवी गद गद भाष, गौरा गुण गाय सुखे एलोचन दास। उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो गया। सची माता रुक रुक कर बोल रही थी। इस प्रकार से लोचन दास प्रफुल्लित होकर भगवान गौर की महिमा का गान करते हैं। जय 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 सचिर नंदन आनंद कंद किशोरा, बालकेर संग खेले नार नंगे करिया अर्भक लीला। जय हो सची के पुत्र की जय हो। वे समस्त आनंद के तरुणवत है, उद्गम हैं। वे बहुत सारे अन्य बालकों के संग प्रसन्नतापूर्वक खेलते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाया। यही आनंद भक्तों के लिए भी है, ऐसा नहीं है। जीवन एक संघर्ष, ऐसा कहते हैं लोग कि जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। हमारे आचार्य कहते हैं कि वर्क हार्ड गधा करता है। भक्त तो आनंद लेते हैं भगवान की लीलाओं में, लेकिन वो कैसे ले पाते हैं कि उनका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। उनके जीवन में बहुत सारी ईगो एंड एंगर, क्रोध, लालच, ग्रीड, इच्छाएं समाप्त हो जाने की वजह से बड़ी सरलता से जीवन जीते हैं। सरलता से जीवन के जीने के कारण भगवान भी सरल व्यक्ति के पास ही रहते हैं और वो इस प्रकार का सरलता का जीवन का आनंद लेते हैं। हम लोग गैजेट्स की दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, उसमें वो आनंद मिलेगा नहीं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद मशीन ऑल द टाइम। लेकिन भगवान इस प्रकार की बाल लीला का आनंद लेते हैं, अद्भुत बाल लीलाएं, और अपने भक्तों को उसमें डुबो देते हैं, जैसा कि हम दामोदर अष्टकम में गाते हैं। तो इस प्रकार इस लीला का आनंद माता ने लिया। सकल चपल शिशु संग करी, खेलाए विविध खेला, बालके रसंग शिशु क्रीड़ा रंगे,
करी या कौतुक लीला। उन्होंने अनेक विनोदी बालकों के साथ खेल खेले, अनेक बालकों के संग उन्होंने बाल लीलाओं का आनंद तथा आनंदपूर्ण आश्चर्यजनक लीलाओं का आनंद उठाया। और साथ में उनके साथ में रहने वाले भक्तों ने उठाया, उनकी माता ने उठाया, उनके पिता ने उठाया। ये सब देखते होंगे ना वो करते हुए, छोटी छोटी हरकतें करते हुए देखते रहते होंगे क्या क्या करता है बच्चा। सोचिए, साधारण बच्चा हमारे हृदय को इतना अट्रैक्ट कर लेता है। फिर ये तो गौर हरि थे। खेलिते खेलिते अति आचंबिते, श्वान शावक दुई चारी, बालक कौतुक तहि वाची एक, धरी लई गौर हरि। खेलते खलते 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 उन्हें अचानक 2-4 पिल्ले मिल गए। खेलते खेलते अत्यधिक प्रसन्न होकर गौर हरि ने उनमें से एक को चुन लिया, पिल्ला उठा के ले आया। कई बार बच्चा घर में पिल्ला उठा के ले आता है, बच्चे को डर वर लगता नहीं, आप देखेंगे वो किसी भी चीज़ को उठा लेता है, उसको भय नहीं लगता है। हम थोड़ा डरते हैं फिर भी। तो बच्चे ने क्या किया, पिल्ले को उठा के ले आया और 2-4 पिल्लों में से उन्होंने एक चुन लिया। संगेर छाऊ याले कहिला तहारे, शून्य शून्य विश्वंभर, कुतसित छाड़ीला भाल तुम नीले, नाखे लिब जाब घर। तब उनके साथियों में से एक ने कहा, विश्वंभर सुनो, तुमने सबसे अच्छे पिल्ले का चयन किया है और कुरूप पिल्ले हमारे लिए, बेकार गंदे पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए। घर जाओ तुम, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, ये बच्चों में चलता है ना, बच्चों में बहुत चलता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। हम लोग माता पिता बड़े परेशान रहते हैं, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कह दिया, इसने वो कर दिया। ये सब के पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बचपन है, बचपन में ये, इसको बचपन में बहुत ज़्यादा काउंसलिंग भी नहीं कर सकते आप, हल्की फुल्की कर सकते हैं। कैसे हम किसी भी वाद विवाद के बाद एक दूसरे के मित्र बने रहें, कम से कम इतना ही समझा दें। तो यहाँ पर झगड़ा हो गया, इसने अच्छा वाला पिल्ला उठा के ले लिया, हम नहीं खेलेंगे तुम्हारे साथ। तबे विश्वंभर कहिला उत्तर, एही श्वान सभाकार, सबे एक हैया खेल इहा लैया, थाकी बे घरे आमार। विश्वंभर बोले, ये पिल्ला तो हम सभी का है, हम सभी खेल लेंगे, मेरे घर आ जाओ, हम सब साथ में खेल लेंगे। नाराज़ क्यों होते हो भाई? हाँ, बच्चों को ये बड़ी टेंशन होती है, मैं जाऊँगा तो मुझे खिलाएंगे नहीं, मुझे अपनी टीम में नहीं लेंगे। हाँ, बच्चे खेलना चाहते हैं ना बहुत। अब बच्चों में कई बार गुट बन जाता है, इसको नहीं खेलेंगे, बहुत तंग करता है, बहुत अपनी मनमानी चलाता है, आउट हो जाता है और आउट नहीं मानता कि मैं तो आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ। क्या कहते एकदम बचपन में कोई हम खेलते थे, जब पकड़म पकड़ाई कोई आ रहा है तो एकदम खड़े जाते, वेट। अब वो वेटिंग टाइम शुरू हो गया, मैं अपना रेस्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का कुछ चलता रहता। तो भगवान भी बड़े समझदार थे। भगवान ने कहा, क्या मैंने ले लिया तो क्या हो गया, आप ही का तो है, आओ घर में साथ में तो खेलेंगे। यह बलि से ही श्वान सुतलई, चलीला अपन घरे, निज घरे गिया गले दड़ दिया, बांधीला पिंडार ऊपर। ये कथन बोलकर तब पिल्ले को अपने साथ लेकर भगवान गौर अपने घर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने पिल्ले के गले में रस्सी डाल दी और आंगन में बांध दिया। अब देखो क्या होगा। सची माता भी घर में आएगी और घर में आ गए हैं बहुत सारे बच्चे। अब सोचिए, इतने सारे बच्चे, वो बच्चों के साथ में उनके मिट्टी धूल और फिर कुत्ते के साथ खेलना। वो थोड़े देखते हैं कि यार मुंह लगाना है कि नहीं, वो तो मुंह लगाते हैं, चिपट जाते हैं, चूमते हैं। अब ये सब घटनाएं उनके घर में होने वाली है। तो ज़रा देखते हैं कि आगे क्या होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।